कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड वीडियो का प्रैक्टिस सेट, आज हम करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी वो वीडियो मिस नहीं हो और आपका प्रैक्टिस सेट की तैयारी अच्छे से एग्जाम की हो जाए। तो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड के प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। आपके ऑप्शंस हैं 1921 ईस्वी में, 1927, 1931 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तिहाड़ी कांड का संबंध है। तिहाड़ी कांड का संबंध है तो किससे है तिहाड़ी कांड का संबंध? आपके ऑप्शंस हैं वन अधिकारों से, वन संरक्षण से, वन व्यापार से या फिर वन्य जीव संरक्षण से। तो क्या आंसर हो जाएगा? तिहाड़ी कांड का संबंध किससे है? तो आप बता दोगे वन अधिकारों से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो आपसे पूछा गया है कि चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा औली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पे इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, इनमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। और मैं आपको दो बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में ये क्वेश्चन याद हो जाए, आपको इन क्वेश्चन को देखने के लिए दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बेदनी बुग्याल स्थित है। आपसे पूछा गया है कि बेदनी बुग्याल स्थित है तो कहां पर स्थित है बेदनी बुग्याल? आपके ऑप्शंस हैं चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़। तो कहां पर है? तो आप बता दोगे बेदनी बुग्याल कहां पर है? तो आप बता दोगे बेदनी बुग्याल है चमोली में स्थित है। तो कहां पर है बेदनी बुग्याल? तो आप बता दोगे चमोली में स्थित है। चमोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई तो आपके ऑप्शन है 1930, 1936, 1932 या फिर 1926। तो क्या आंसर हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो आप बता दोगे 1936, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। आपसे पूछा गया है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है तो कहां पर है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तरकाशी, हरिद्वार, पिथौरागढ़ या फिर टिहरी। तो कहां पर है? तो आप बता दोगे कहां पर है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहां पर स्थित है? तो आप बता दोगे पिथौरागढ़ में स्थित है। तो कहां पर स्थित है? पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? आपसे पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है तो किस जनपद में? आपके ऑप्शंस हैं रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली या फिर उत्तरकाशी। तो कहां पर है? तो आप बता दोगे चमोली में स्थित है फूलों की घाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको ये बताना है। ये हो जाएगा राष्ट्रीय, ये हो जाएगा पेटपटा शाह। तो क्या कौन सा हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान? ये हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा हो जाएगा? आपके ऑप्शन है राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो आप बता दोगे उनमें से पहला कौन सा है, आपको ये बताना है कौन सा हो जाएगा। अब आपके ऑप्शन है राजाजी, गंगोत्री, कार्बेट या फिर नंदा देवी। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा उद्यान है जो सबसे पहला है? तो आप बता दोगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? आपसे पूछा गया है कि नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है। तो आप बता दोगे कहां पर स्थित है? तो आप बता दोगे आपके ऑप्शंस हैं टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ या फिर चमोली। तो कहां पर है?
नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? तो आप बता दोगे कहां पर है, चमोली में स्थित है। तो चमोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चमोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आप बता दोगे पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो क्या हो जाएगा, पौड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पौड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस फैल रहा है, तो बस घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप इस टाइम को यूज कर सकते हो। घर में रहिए और अच्छे से पढ़ाई की प्रिपरेशन कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीय हो जाएगा। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1957, 1958, 1959 और 1960। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कब किया गया था, कब चेंज कर दिया गया था? तो आप बता दोगे 1957 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। बच्चों मैं बहुत ही कम टाइम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा रही हूँ। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। इससे पहले मैंने आपके लिए आभूषण की ऐसी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको उत्तराखंड के आभूषण फिंगर्स पर याद हो जाएंगे, वाद्य यंत्र आपको फिंगर्स पर याद हो जाएंगे और उस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा आभूषण की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मेती आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो आपको आपसे पूछा गया है कि मेती आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं कल्याण सिंह रावत, सुंदरलाल बहुगुणा, जगत सिंह चौधरी या फिर गौरा देवी। तो क्या आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या आंसर हो जाएगा, मेती आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो आप बता दोगे कल्याण सिंह रावत। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इस पर भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करते हैं। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दिख जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के किस जनपदों में राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क स्थित है? उत्तराखंड के किस जनपद में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो कहां पर है? आपके ऑप्शंस हैं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी या फिर ये सभी। सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद ही ऑप्शंस पर टिक करना है। अगर आप देखोगे, आप देहरादून देखोगे, देहरादून को देखते ही आप उस पर टिक कर दोगे, लेकिन देहरादून को देखकर ही उस पर टिक नहीं करना है। सारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद ही ऑप्शंस पर टिक करना है, क्योंकि इसमें देहरादून और आगे देखिए पौड़ी, हरिद्वार, तो इन सभी का इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। तो सिर्फ देहरादून को देखकर देहरादून पर टिक नहीं करना है, चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद ये ऑप्शंस पर टिक करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून में भी है, हरिद्वार में भी है और पौड़ी में भी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिमाचल बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? हिमाचल बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं चंदी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, सचिदानंद भारती। तो क्या आंसर हो जाएगा, किन्होंने दिया था हिमाचल बचाओ देश बचाओ का नारा? तो आप बता दोगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन हो जाएंगे, हिमाचल बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो आप बता दोगे सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे घुमाकर ऐसे पूछे कि सुंदरलाल बहुगुणा ने नारा दिया, आपको ऑप्शंस देंगे, तो वहां पर आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? हिमाचल बचाओ देश बचाओ का नारा आपको यहाँ पर टिक करना है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? आपसे पूछा गया है कि किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बुरास, बाज, चीड़ और भोजपत्र। तो क्या आंसर हो जाएगा, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो आप बता दोगे, तो क्या आंसर हो जाएगा, किसको कहा जाता है उत्तराखंड का वरदान? किस वृक्ष को कहा जाता है? तो आप बता दोगे बांज के वृक्ष को कहा जाता है उत्तराखंड का वरदान वृक्ष कहा
जाता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें देखिए निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? आपके ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा नंदकानन, म्यूडार पार्क या पुष्पा, ये हो जाएगा पुष्प, पेट पटाशा आ जाएगा यहाँ पे, पुष्प, पुष्पावली या फिर पुष्प सरोवर। तो कौन नहीं है एक फूलों की घाटी का नाम? तो आप बता दोगे पुष्प सरोवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? आपसे पूछा गया है कि वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? आप बता दीजिए। आपके ऑप्शन हैं दिल्ली, देहरादून, भोपाल या फिर लखनऊ। तो क्या आंसर हो जाएगा? वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये पूरा सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अनुसंधान संस्थान। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? आपसे ये पूछा गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? तो देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहां पर पाई जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं शांत घाटी में, कश्मीर घाटी, ये घाटी हो जाएगा, कश्मीर घाटी में, सुरमा घाटी में या फिर फूलों की घाटी में। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो आप बता दोगे फूलों की घाटी में पाई जाती है। आप इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। आपसे पूछा गया है रेणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। आपके ऑप्शंस हैं मेती आंदोलन से, चिपको आंदोलन से या फिर नशाबंदी आंदोलन से। तो बताइए रेणी गांव की महिला गौरा देवी का संबंध किससे है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे किससे है? तो आप बता दोगे चिपको आंदोलन से है। तो गौरा देवी का संबंध किससे है? तो आप बता दोगे चिपको आंदोलन से है। अगर आप मैं आपसे क्वेश्चन घुमाकर ऐसे पूछती हूँ कि गौरा देवी जो थी, गौरा देवी ये रेणी गांव की जो गौरा देवी थी, तो आपसे पूछा जाए कि रेणी गांव कहां पर स्थित है और ये चिपको आंदोलन कहां पर हुआ? तो आप बता दोगे चमोली में हुआ। अगर क्रॉस क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे तो आप बता दीजिएगा चमोली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है। आपसे पूछा गया है हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बांस से, रिंगाल से, चीड़ की छाल से या फिर पंगार की लकड़ी से। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो क्या आंसर हो जाएगा? रिंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो अगर आप आपको फिर बता देती हो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे पहले मिल जाए। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन आपको कल कराऊंगी। कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।